आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाली हूँ ऐसी मैजिकल प्रेयर के बारे में जो आप अपनी डिज़ायर के लिए या फिर किसी भी फील्ड में आप इसका यूज़ कर सकते हो और बहुत इंस्टेंटली आपको रिजल्ट देती है। अगर आपके और आपकी डिज़ायर के बीच में बहुत सारे ब्लॉकेजेस आ गए हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है, बहुत ज़्यादा डेस्परेशन आ गए हैं, आपको डाउट्स बहुत ज़्यादा उसको लेके होते हैं, तो ये प्रेयर इन सारे ब्लॉकेजेस को हटाने का काम करती है। और दूसरा, अगर आप इस प्रेयर को डिटैच होके करते हो, बिलीफ के साथ करते हो, ट्रस्ट के साथ करते हो, थोड़ा फेथ आप रखते हो ना, तो ये प्रेयर आपको 24 घंटे में भी रिजल्ट देती है। ठीक है, क्योंकि मैं भी इस प्रेयर को पर्सनली यूज़ करती हूँ, मेरी क्लासेस में भी ये प्रेयर मैं करवाती हूँ, यूज़ करवाती हूँ, तो उनका भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस इस प्रेयर के साथ बहुत बेस्ट है। और जितना डिटैच होके करते हो, ईजी होके करते हो ना, करते हो और भूल जाते हो, ऐसा ऐसा आपका जब एक वो प्रोसेस बन जाता है ना, तो आपके लिए 24 घंटे में ये आपको रिजल्ट दे देती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि क्या ये प्रेयर है और कैसे कैसे आप किस किस फील्ड में इसको यूज़ कर सकते हो। तो इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मैं अपनी बैच की इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। मेरा नेक्स्ट सेल्फ हीलिंग का बैच आ रहा है 28 मई से। अगर आप खुद से चीज़ें नहीं कर पा रहे हो, मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है, चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही हैं और आपकी एनर्जी आप अलाइन नहीं कर पा रहे हो, आपकी एनर्जी पॉजिटिविटी की तरफ शिफ्ट नहीं हो पा रही है, आपकी डिज़ायर के साथ आपकी फ्रिक्वेंसी मैच नहीं हो पा रही है, तो फिर आप मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हो। मैं अपने बैच में सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे काम करवाती हूँ। कोई अदर टूल या कोई टेक्निक्स मैं पर्टिकुलरली नहीं बताती या ना मैं करवाती हूँ, ना मेरे टीचिंग्स में इंक्लूड होता है। मैं उन्हीं चीज़ों पर बात करती हूँ या काम करवाती हूँ मेरे क्लासेस में भी, जिससे आपकी एनर्जी अलाइन होती है, जिनसे आपकी अपनी फ्रिक्वेंसी आप चेंज कर सकते हो। और एक बार आपकी फ्रिक्वेंसी सही लेवल पे चेंज हो जाती है तो फिर बहुत जल्दी आपकी सारी चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होके आना शुरू हो जाती है। और इसके अलावा अगर आपको ज्वाइन करना है तो यहाँ पे आपको नंबर मिल जाएंगे, कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, आप कांटेक्ट करो और अपनी सीट बुक करवा सकते हो। 28 मई से स्टार्ट है। ठीक है, 30 डेज की क्लासेस होती हैं। ओके, सो अब बात करते हैं उस प्रेयर के बारे में। और मैं जिस प्रेयर की बात कर रही हूँ ना, उसका नाम है हो'ओपोनोपोनो प्रेयर। और मुझे लगता है कि जिसको हवाइन प्रेयर भी बोलते हैं, और मुझे लगता है इस प्रेयर को तो आप जानते ही होंगे, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, बहुत सारे वीडियोस में आपने सुना होगा इस प्रेयर के बारे में। तो इस प्रेयर को ना कैसे आप यूज़ कर सकते हो, किस किस फील्ड में आप कैसे कैसे इसका यूज़ कर सकते हो ना, आज इस वीडियो में डिटेल में मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, चारों पांचों एरियाज़ में आप कैसे इसका यूज़ कर सकते हो ना, उसमें मैं बात करूँगी। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपको खुद को हील करना है, देखो मैनिफेस्टेशन में आते हो या लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली जर्नी में जब आप आते हो ना, तो सबसे पहले ना आपको खुद को हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं स्टार्ट यहीं से करती हूँ कि जब आप खुद को हील करो तो आप इस प्रेयर का कैसे यूज़ कर सकते हो। आप नॉर्मली अपने आप को जब आप हील करने के लिए इस प्रेयर का यूज़ करोगे तो आप अपनी सोल के लिए ये प्रेयर करोगे। ठीक है, क्योंकि इमोशनली आपकी सोल हर्ट होती है। ठीक है, कोई ट्रॉमा है, कोई नेगेटिव इमोशन है, कोई ऐसा ब्लॉकेज हमारे अंदर है, तो वो हमारी सोल में स्टक होता है। तो अगर आपको खुद को हील करना है इमोशनली, मेंटली, तो आप अपनी सोल के लिए प्रेयर करोगे। एंड जस्ट आप अपने राइट हैंड को अपने हार्ट चक्रा पे रखोगे एंड देन आप बोलोगे, माय डियर सोल, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। एंड इसी के साथ आप इसमें रीज़न भी ऐड करोगे कि आप क्यों बोल रहे हो सॉरी, कि माय डियर सोल, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट करा, या इमोशनली मैंने तुम्हें रुलाया हो, या तुम्हें ब्लेम करा हो, या तुम पे ट्रस्ट नहीं करा हो, तुम्हें कभी तुम्हारी बातें कभी नहीं सुनी, अपने इनर सेल्फ की मैंने कभी नहीं सुनी, इसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ऐसे करके आप अपनी सोल के लिए प्रेयर कर सकते हो। आप जितना 10 मिनट 15 मिनट जब तक आपको फीलिंग्स आए ना, तब तक आप इस प्रेयर को करो। जस्ट नॉर्मल अपनी आंखें बंद करनी है, अपनी राइट हैंड को अपने हार्ट चक्रा पे रखना है और आपको खुद को बोलना है, माय डियर सोल, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ठीक है, ऐसे आप अपने आप को इमोशनली हील कर सकते हो। अब बात करते हैं, अगर आपको फिजिकली अपने आप को हील करना है तो आप अपनी बॉडी के लिए करोगे। ठीक है, मे बी आपकी बॉडी में कोई पेन है, या आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं, या आपकी बॉडी का पार्ट, कोई बॉडी पार्ट में आपको पेन है, तो आप ओवरऑल अपनी बॉडी के लिए कर सकते हो। अगर आप अपनी ओवरऑल बॉडी के लिए भी करोगे ना, तो भी आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट में पेन हो या कुछ भी हो, वो भी हील होना शुरू हो जाता है। आपको पर्टिकुलरली उसके लिए करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपनी बॉडी के लिए करोगे तो आप जस्ट अपने आप को वैसे ही अपना राइट हैंड अपने हार्ट चक्रा पे रखना है, अपने बॉडी को टच करना है ताकि आपको फील हो, और जस्ट आपको बोलना है, माय डियर बॉडी, आई एम सॉरी,
प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। एंड आप उसके रीज़न भी इसका आप ऐड करोगे कि आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा, मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, ठीक है। या मे बी आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हो, या आपका खाना पीना सही नहीं है, आपने एक्सरसाइज नहीं करी या कुछ भी, तो आप उसके लिए अपनी बॉडी से सॉरी बोलोगे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, थैंक यू कि मेरी हर एक बॉडी ने मेरा साथ दिया, मुझे सपोर्ट करा, हाथों ने, पैरों ने, हर एक बॉडी पार्ट ने, एंड आई लव यू एंड आई एक्सेप्ट माई बॉडी जैसे भी मेरी बॉडी है। ऐसे करके आप अपनी बॉडी के लिए प्रेयर करोगे अगर आपको फिजिकली आपको करना है। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है मेंटली, अगर आप अपने लिए करना चाहते हो तो फिर आप अपने माइंड के लिए करोगे, बिकॉज आपके जितने भी थॉट्स आते हैं, जितने भी विचार आप क्रिएट करते हो, जितनी ओवर थिंकिंग हो गया, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस अगर आपको बहुत ज़्यादा है तो वो मेंटली होता है। तो आप अगर मेंटली अपने आप को हील करना चाहते हो तो आप अपने माइंड के लिए करोगे कि माई डियर माइंड, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। मैंने तुम्हारे अंदर जितना भी नेगेटिव कंटेंट रखा, जितनी भी नेगेटिविटी रखी या नेगेटिव चीज़ें मैंने देखी या लोगों की नेगेटिव बातों को तुम्हारे अंदर मैंने फीड करा, उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, थैंक यू एंड आई लव यू। ऐसा करके आप अपने माइंड के लिए करोगे। तो अगर आपको इमोशनली खुद को हील करना है तो अपनी सोल के लिए करोगे, फिजिकली करना है तो अपनी बॉडी के लिए करोगे, और आपको मेंटली खुद को हील करना है तो आप अपनी माइंड के लिए इस प्रेयर को करोगे। ये तो हो गया खुद के लिए। अब बात करते हैं मनी के लिए आप कर सकते हो इसको, ठीक है, क्योंकि ये हर फील्ड में वर्क करती है। मनी के लिए अगर आपको करना है तो आप मनी का कोई भी नोट हाथ में लोगे, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से फीलिंग्स आए, और उस नोट को देख के आपको बोलना है माई डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। अब मनी के लिए मे बी आप आई एम सॉरी क्यों बोलोगे, क्योंकि मनी को लेके हमारे अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है, बहुत ज़्यादा हम नेगेटिव वर्ड यूज़ करते हैं, या कभी थैंक यू नहीं बोलते, कभी ग्रैटिट्यूड नहीं करते, तो उसके लिए आप आई एम सॉरी बोलोगे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, थैंक यू, तुमने चाइल्डहुड से लेके अब तक मेरा साथ दिया, मुझे सपोर्ट करा, एंड आई लव यू। ऐसा करके आप मनी के साथ ये प्रेयर कर सकते हो। तो धीरे धीरे जब करोगे तो आपके फाइनेंस के रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे, और आपके मनी से रिलेटेड अगर कहीं आपका स्टक मनी है वो भी आपके पास आना शुरू हो जाएगा, या अनएक्सपेक्टेड वे से आपके पास मनी आना शुरू हो जाएगा, या आपके सोर्सेज ओपन हो जाएंगे। आपका अगर आप कोई चीज़ अपने करियर में आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्री बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो भी आपका धीरे धीरे ना आप सिक्योर होना शुरू हो जाते हो, और फाइनेंस के रास्ते ओवरऑल आपके खुलना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा आप अपने करियर के लिए भी कर सकते हो कि अगर आपके करियर में आप अपने आप करियर बेटर बना रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आ जाते हैं, ठीक है, कहीं ना कुछ ऐसा है कि जिसकी वजह से आपका या तो एग्ज़ाम मतलब क्लियर नहीं होता है, कुछ भी चीज़ें, तो आप ओवरऑल अपने करियर को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो। अगर आपको अपना लाइफ पर्पस भी नहीं पता ना, तब भी आप अपने करियर के लिए कर सकते हो। तो जो बेटर अपॉर्चुनिटी आपके लिए होगी ना अपने करियर के लिए, वो आपके पास अपने आप चल के आ जाएगी। बस आपको ना ट्रस्ट के साथ और फेथ के साथ इसको करना है। तो अगर आप करियर के लिए करना चाहते हो तो आप ओवरऑल अपने करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, ठीक है, कोई एग्जाम या कोई उसके लिए आपको करने की जरूरत नहीं है। आप ओवरऑल अपने करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे कि माय डियर करियर, आई एम सॉरी, मे बी मैंने तुम्हारे लिए नेगेटिव सोचा हो, या कोई नेगेटिव पैटर्न मेरे अंदर रहा हो, उसकी वजह से कोई ब्लॉकेज आ रहा हो, तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, एंड प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, थैंक यू एंड आई लव यू। ऐसे करके आप अपने करियर के लिए कर सकते हो। इसके अलावा आप किसी भी नॉन लिविंग थिंग के लिए भी कर सकते हो। मान लो ऐसी कोई चीज़ है जो कि मतलब ऐसी नॉन लिविंग है, कोई इलेक्ट्रिसिटी चीज़ हो गई, आपका फ़ोन हो गया, कुछ भी चीज़ें, ठीक है, उसके लिए भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब एक लास्ट बचता है रिलेशन पे मुझे लगता है मैं दूसरी वीडियो में बहुत डीप में समझाऊंगी, बिकॉज रिलेशन में ना इस प्रेयर को यूज़ करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। बाकी इन सब चीज़ों के लिए तो आप नॉर्मली कर सकते हो, बट रिलेशन में हम किसी पर्सन को हील करते हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा तरीका मैं जो बताती हूँ ना वो थोड़ा अलग तरीका है। रिलेशन को अगर आप होपनोपोनो प्रेयर से किसी पर्सन को हील करना चाहते हो, किसी पर्सन के साथ अपना रिलेशन ठीक करना चाहते हो, तो उस पर मुझे लगता है मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी ताकि मैं उसको डिटेल में अच्छे से समझा पाऊँ, क्योंकि अगर इसमें समझाया तो वीडियो भी लंबी हो जाएगी, ठीक है। बट मैंने इस वीडियो में ओवरऑल आपको बताया कि आप अपने लिए मेंटली कर सकते हो, फिजिकली अपने लिए कर सकते हो, इमोशनली अपने लिए आप इस प्रेयर को कर सकते हो, आप मनी के लिए कर सकते हो, अपने ओवरऑल करियर के लिए भी कर सकते हो, किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए भी आप कर सकते हो, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे बस आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो आप इस प्रेयर का जब आप करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ के लिए कर रहे हो, मतलब आपको इंटेंशन सेट करके करना है कि आप किस चीज़ के लिए प्रेयर कर रहे हो, आपको इंटेंशन सेट करना है। दूसरा, जब भी आप इस प्रेयर को बोलोगे आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू,
तो आप हर एक शब्द के साथ रीज़न ऐड करोगे। आप आई एम सॉरी क्यों बोल रहे हो, प्लीज़ फॉरगिव मी क्यों बोल रहे हो, थैंक यू क्यों बोल रहे हो, आई लव यू क्यों बोल रहे हो। जब आप रीज़न ऐड करोगे आपको ज़्यादा फीलिंग्स आएंगी और आपको रियलाइजेशन भी होगा कि कहाँ आपकी गलती थी, या क्या कौन सी एक ऐसी चीज़ थी, या कोई ऐसा थॉट या कोई ऐसा नेगेटिव पैटर्न आपके अंदर था जिसकी वजह से ये चीज़ आपकी मैनिफेस्ट नहीं हो रही थी। तो आपको रियलाइजेशन भी होगा। तो आप इसमें रीज़न ऐड करके इस प्रेयर को करोगे। एक और चीज़, जितना आप इसको ट्रस्ट के साथ करोगे, बिलीव के साथ करोगे, थोड़ा सा फेथ रखोगे ना, उतना ही जल्दी ये आपके लिए काम करेगी। तो अगर आप ऐसे करोगे भाई करके देखते हैं होगा नहीं होगा, जब आप अगर ऐसे डाउट्स में ही आप रह के करोगे तो फिर काम नहीं करेगा। आप बस उसको फेथ के साथ करो, बिलीव रखो। अगर आपने फेथ और बिलीव के साथ करा तो आपको 24 घंटे में भी, मनी के मामले में आपको 24 घंटे में रिजल्ट मिल जाते हैं। ठीक है, अगर आप अपने लिए मनी के लिए अगर करते हो, क्योंकि इसके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा भी और मेरी क्लास में भी, तो क्योंकि मैं करवाती हूँ। तो ऐसे आप ओवरऑल इस होपनोपोनो प्रेयर को किसी भी फील्ड में यूज़ कर सकते हो। अगर आप, सबसे ज़्यादा तो लोगों के लिए मुश्किल होता है खुद को हील करना। तो मेंटली अगर आप अपने आप को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली अगर आप हील करना चाहते हो ना, तो इस प्रेयर का यूज़ करो और अपने आप को हील करो, क्योंकि ये प्रेयर सच में बहुत मैजिकली काम करती है, वर्क करती है। सो आई होप मैंने बहुत अच्छे से समझाया होगा, एक्सप्लेन करा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।